अपने YouTube चैनल एग्जाम की में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 11th के होम साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं फटाफट से। पहला नंबर जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है आहार एवं पोषण, आय व्यय की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा, चौथा है संपूर्ण गृह व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संपूर्ण गृह व्यवस्था होगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि मूल्यांकन कितने प्रकार के हैं। मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, 5, 8, 2 या 9। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 है। मूल्यांकन के 2 प्रकार हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला जो प्रश्न हमारे पास वो है कि गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है अधिक से अधिक गृह सज्जा, पौष्टिक आहार प्राप्त करना, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना, अधिक से अधिक धन कमाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबंधन सर्वप्रथम किस कॉलेज में किया गया। लेडी इरविन कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय या फिर नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लेडी इरविन कॉलेज होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। गरीबी, प्रदूषण, बेरोजगारी या कम उम्र में विवाह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कम उम्र में विवाह होगा। ठीक है, कम उम्र में विवाह, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शरीर में निर्जलीकरण होने पर क्या दिया जाता है। दूध, वसायुक्त आहार, ORS का घोल या फिर प्रोटीन युक्त आहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी ORS का घोल दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीने में या फिर 12 महीने में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9 से 12 महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि 2 से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, मतलब 2 से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाल्यावस्था होगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है परिपक्वता एवं अधिगम, वंशानुक्रम एवं वातावरण, प्रजाति या वर्ण, यह इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने कहा है। ठीक है, बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने कहा है। हरलॉक, जॉन लॉक, रिजवी या फिर गाल्टन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 जॉन लॉक ने कहा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि बालक के मस्तिष्क, फिर से वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। अगला हम प्रश्न देखेंगे कि माता के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं, क्या कहते हैं। प्रथम आहार, कोलेस्ट्रम, माँ का दूध, पोषक आहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोलेस्ट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि ICDS की स्थापना किस सन में हुई। ICDS की स्थापना किस सन में हुई। 1975, 1979, 1960 या फिर 1990। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1975 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ICDS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 13 है कि कुकुर खांसी के बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, BCG, DPT, पोलियो या फिर टिटेनस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि DPT होगा। DPT इसका होता है डिपेथिसस पटेसियस टिटेनियस, इसका सूत्र मतलब फुल फॉर्म होता है। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, यहाँ डबल रिपीट हो गया। अगला देखेंगे 14 नंबर सवाल हमारे पास क्या है कि सांकेतिक भाषा होती है अंधों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए, लुप्त अंग वाले बच्चों के लिए या फिर गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है कि BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, राजयक्ष्मा या डिप्थीरिया, पोलियो या फिर टिटेनस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A, यानी कि राजयक्ष्मा होगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न हमारे पास वो है 16 नंबर क्वेश्चन कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, ब्रेल विधि, खेल विधि, इतिहास विधि या साइको ड्रामा विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ब्रेल विधि होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास जो है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है, प्रोटीन प्रधान आहार, संतुलित आहार, अपूर्ण आहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संतुलित आहार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, रतौंधी, घेंघा या फिर अतिसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि घेंघा होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि आचार को संरक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है, चीनी, पकाना, साइट्रिक अम्ल, नमक और तेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नमक और तेल हो जाएगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि भोजन नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है, वातावरण, बैक्टीरिया, पोषक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बैक्टीरिया होगा। भोजन नष्ट होने का जो मुख्य कारण है वो बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 9 कैलोरी ऊर्जा, 5 कैलोरी ऊर्जा, 3 कैलोरी ऊर्जा या फिर 4 कैलोरी ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि खाद्य पदार्थों के सही भंडारण की आवश्यकता क्यों है, पकाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या फिर अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए खाद्य पदार्थों का भंडारण की आवश्यकता हमें पड़ती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे पास है वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं अनाज, जड़ युक्त सब्जियां, आलू या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे कि प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है दूध, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या पेलेग्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये तो बेसिक चीज है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंडे की सफेदी में मिलता है अल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिन या फिर जेलिटिन।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अल्बुमिन मिलता है। ठीक है, अंडे की सफेदी में अल्बुमिन मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है कि निम्नांकित में से कौन सामुदायिक साधन है? ज्ञान, सड़क, रुचि, मोबाइल फोन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सड़क हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन भौतिक साधन है? भौतिक साधन है। ज्ञान, धन, रुचि, अस्पताल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि धन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि केवल पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित परिवार को कहते हैं? विस्तृत, एकाकी, मातृवंशीय या फिर प्रजातंत्रात्मक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि एकाकी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है कार्य शीघ्र समाप्त हो, कार्य देरी से समाप्त हो, गृहिणी को कार्य का ज्ञान हो, कार्य व्यवस्था सुदृढ़ व सफल हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कार्य व्यवस्था सुदृढ़ एवं सफल हो। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि संयुक्त परिवार से लाभ है श्रम विभाजन, खर्च में बचत, मनोरंजन, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि टीम की भावना दर्शाता है विकास का, सहयोग का, अवकाश का, आघात का। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यही है कि टीम की भावना दर्शाता है। तो टीम की भावना दर्शाता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी कि सहयोग का। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है कि रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है कि पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं? प्राणिक तंतु, खनिज तंतु, वनस्पतिक तंतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वनस्पतिक तंतु हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि कृत्रिम तंतु है ऊन, रेशम, कपास या फिर नायलॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नायलॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? निटिंग, ब्रेड्स तथा लेंस, फेल्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फेल्टिंग विधि से कंबल का निर्माण मतलब तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास कि वस्त्र परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वस्त्र के बाहरी रूप को आकर्षक बनाना, धागे से वस्त्र बनाना या फिर वस्त्र की सिलाई करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वस्त्र के बाहरी रूप को आकर्षक बनाना यानी कि अट्रैक्टिव बनाना। अगला जो प्रश्न हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नांकित में से कौन कला का मूल तत्व नहीं है? रेखा, रंग, आकृति या फिर चित्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रंग हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 39 है कि नायलॉन के वस्त्रों को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, इन्हें धोना तथा सुखाना सरल है, इनका रख रखाव सरल है या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो ये है कि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? धागा, ऊन, कपास या फिर तंतु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तंतु होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए
थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम आने वाले हर नोटिफिकेशन की पहुंच सबसे पहले आपके तक हो। धन्यवाद।